सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, जिसका यूज हम सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ही नहीं यूज करते हैं, हर जगह करते हैं। मतलब मैथ्स के 3-4 चैप्टर में, एक तो पहली बात हम डिफरेंशिएशन में इसका यूज करते हैं, आईटीएफ में भी इसका यूज होता है, लिमिट्स के क्वेश्चन में यूज करते हैं, मेथड ऑफ डेरिवेटिव में यूज करते हैं। तो ये टाइटल डाल लीजिए सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। और इतना कमाल है ना कि इसको पुट करते ही प्रॉब्लम इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा लिस्ट बना लेते हैं। एक्सप्रेशन में लिख देता हूं, और उस एक्सप्रेशन की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें कि मजा आ जाए या प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए, वो मैं बता देता हूं आपको। तो सबसे पहली बात, अगर कभी एक्सप्रेशन में आपको कहीं भी दिख जाए और उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओ, कभी भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, तो हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि एक्स की जगह पे ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करना चाहिए। और ये क्यों, कहां से आइडिया मिला सर, कैसे आप जान गए? तो भैया वही क्लास 10th का 3 फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। और टैन को आरएचएस में भेजोगे तो ऐसा दिखेगा ना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर अगर दिख रहा है तो उसके जगह पे टैन थीटा पुट करने पे ही कमाल हो जाता है। आईटीएफ में भी इसका कमाल का यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और तीसरा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो ये मैं इसीलिए लिख दिया ताकि अब आपसे अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखूं और उसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप फट से जवाब दे दोगे। आइए देखते हैं दूसरे में, कि अगर कभी मेरे को पूछने का मन किया कि कभी अगर हमें एक्सप्रेशन दिखाई दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बताइए एक्स की जगह पे क्या पुट करने पे कमाल हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर एक्स की जगह पे आप ए साइन थीटा पुट कर दीजिए, चाहे ये रूट में दिखे या कहीं भी दिखे, है ना। बस कौन कौन चैप्टर में दिखे तो आप बोलो तो मैं उस चैप्टर का नाम भी लिख देता हूं कि सिर्फ इसी के लिए जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव चैप्टर, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले में। उसके बाद आईटीएफ में इसका कमाल का यूज होता है, और अभी इंटीग्रेशन में हम इसे देख पा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कमाल, या जितने भी इंटीग्रेशन के 9 स्पेशल फॉर्मूला है ना, वो सारे इसी टेबल से प्रूफ हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल से बच्चों से बना पाते हैं, वो इसका यूज करते ही कुछ ही सेकंड में बनाने लग जाएंगे। तो अगला एक्सप्रेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप अंदाजा लगाओ कि अब की बार एक्स की जगह पे क्या पुट करना चाहिए। तो एक्स की जगह पे आपको दिखाई देगा कि सर अगर ए सेक थीटा पुट किया जाए या फिर ए कोसेक थीटा पुट किया जाए तो कमाल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, कि अगर कभी रूट में हमेशा रूट देखते ही बच्चे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अगर रूट के अंदर में ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स हो, या फिर है ना ए प्लस एक्स, इसका रेसिप्रोकल भी क्यों ना हो, और ए माइनस एक्स हो, तो इस वक्त एक्स की जगह पे ए कॉस 2 थीटा पुट कर लेना चाहिए, है ना, ताकि हम 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे। ठीक है। और पांचवा एक्सप्रेशन, कि अगर कभी डिनोमिनेटर के अंदर रूट में एक्स माइनस एल्फा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस एक्स दिखाई दे, है ना, या फिर रूट के अंदर में एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स दिखाई दे, इन दोनों प्रकार के क्वेश्चंस में हम एक ही प्रकार का सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। और ये लोगों को कम याद रहता है कि एक्स की जगह पे अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा पुट करने से कमाल हो जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को प्लीज आप याद रखना, बहुत सारे चैप्टर में इसका कमाल का यूज होता दिखता है ना। मैं दिखाता हूं किसी किसी क्वेश्चन में किसको हम कैसे यूज कर सकते हैं।